गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज का वीडियो होने वाला है ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में। मेरे कुछ सब्सक्राइबर एंड कुछ फ्रेंड्स हैं, वो काफी टाइम से मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे। एक्चुअली उन्हें ऑनलाइन शॉपिंग करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। लाइक उनकी प्रॉब्लम कुछ इस टाइप से है कि जब भी वो कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं, उन्हें एग्जैक्टली वो प्रोडक्ट नहीं मिलता। देन उनके साइज में प्रॉब्लम हो जाती है एंड देन उन्हें रिटर्न करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं और वो चीजों को रिटर्न भी नहीं कर पाते। एक्चुअली कहने का मतलब ये है कि वो पैसे वेस्ट करते हैं और उन्हें एग्जैक्टली चीज नहीं मिलती जो चाहते हैं। मैं काफी टाइम से ऑनलाइन शॉपिंग कर रही हूँ, मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। एक्चुअली मुझे 100 में 95% तो एक्चुअली सही प्रोडक्ट मिलते ही मिलते हैं और मैं उन्हें टाइम से चीजें पसंद होने पे रखती हूँ और फिलहाल मैं रिटर्न कर देती हूँ जो मुझे समझ में नहीं आता। ऐसी मुझे कोई भी खास प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं ऑनलाइन शॉपिंग करने में। सो आज मैं वही आपके साथ शेयर करूंगी, टिप्स एंड टिक्स। आई थिंक मुझे लगता है वो काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होंगी। अगर आप मेरी टिप्स एंड टिप्स फॉलो करते हो तो आपको लाइफ में जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। क्योंकि जब भी आप शॉपिंग करोगे तो आपको फर्स्ट नंबर पर रिव्यू चेक करना चाहिए कि इंटरनेशनल बहुत सी साइट्स जैसे कि सीन है और भी बहुत सी साइट्स हैं और इंडियन भी बहुत सी साइट्स जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा। आप किसी भी साइट पे जब भी आप शॉपिंग करते हो फर्स्ट नंबर आपको रिव्यू पे ध्यान रखना है। फ्लिपकार्ट पे तो अक्सर रिव्यू का सेक्शन रहता है और अमेजॉन पे भी रहता है, वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। तो जब भी आप फ्लिपकार्ट के सेक्शन का जो भी कोई प्रोडक्ट होता है उसके नीचे जाके नीचे सेक्शन में जब नीचे जाओगे आप तो वहां पे रिव्यू का सेक्शन दिया होता है। ऐसा कभी कभी होता है कि जब भी हम लोग कुछ प्रोडक्ट या कुछ ड्रेसेस बाय करते हैं तो स्किन पे बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर दिखती है। एक्चुअली लगता है कि बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी, इसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा बेस्ट होगी, लेकिन एक्चुअली वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। जब हमारे यहाँ डिलीवर होती है हम उसको देखते हैं तो क्वालिटीज में कोई प्रॉब्लम हो जाती है। एक्चुअली जब भी हम कलर में डिफरेंस हो जाता है, इस टाइप से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों के साथ में। देन आपको करना क्या है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट ऐसी लाइक आप कोई ड्रेस ओपन करते हो तो सबसे पहले आपको नीचे जाना, सबसे नीचे जाना है तो वहां पे रिव्यू सेक्शन होगा। वहां पे आपको रेटिंग चेक करनी है और देन आपको रिव्यू सेक्शन में फोटोज भी अवेलेबल रहती हैं। देन वहां पे कमेंट्स भी रहते हैं। जो लोगों ने प्रोडक्ट बाय करके रखा है वो लोग फोटो भी वहां पे अपलोड करते हैं, देन अपना कमेंट्स भी वहां पे अपलोड करते हैं। एक्चुअली अगर अच्छा होता तो अच्छा लिखा होता। फिलहाल आप फोटो से एकदम फिलहाल एग्जैक्टली चीजों को पता कर सकते हो एग्जैक्टली में होंगी कैसी। फोटो देख के आप एग्जैक्टली क्वालिटी देख सकते हो, कलर देखते हो। इस टाइप से आपको जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं आप बिल्कुल मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। और कभी कभी होता है एक्चुअली में जो हम लोग प्रोडक्ट चूज करते हैं उसका रिव्यू सेक्शन ही नहीं होता है तो एक्चुअली आप डायरेक्ट उस प्रोडक्ट को हटा के दूसरा प्रोडक्ट देख लीजिए। एक्चुअली हमारे साथ भी कभी कभी होता है कि जो हम प्रोडक्ट चूज करते हैं उसका रिव्यू सेक्शन होता ही नहीं है, तो मैं उसको डायरेक्ट हटा के आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट देखती हूँ, क्योंकि ऐसी मुझे मिस्टेक नहीं करनी। जब भी मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ सबसे पहले मैं रिव्यू सेक्शन फटाफट चेक करती हूँ। अगर वो प्रोडक्ट अच्छा होता है तभी मैं उसको बाय करती हूँ। सेकेंड थिंग आपको ध्यान देना है साइज पे। साइज पे मैक्सिमम लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि या फिर उनके छोटा हो जाता है या फिर उन्हें बड़ा हो जाता है। इस टाइप से उन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। सो आपको इस पे काफी ज्यादा ध्यान देना है। जब भी आप शॉपिंग करते हो, लाइक आप इंटरनेशनल साइट पे शॉपिंग करते हो या फिर इंडियन साइट्स पे आप शॉपिंग करते हो, इस टाइप से जब भी आप शॉपिंग करते हो तो आपको ध्यान देखना है साइज पे। क्योंकि जब भी आप प्रोडक्ट बाय करते हो उसके साइज में साइज का चार्ट दिया होता है, उसको आपको ओपन करना है। उसमें आपको आपकी बॉडी की शेप के अकॉर्डिंग वहां पे अलग नंबर अवेलेबल होती है, उस अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो। मैं तो ऐसे करती हूँ कि जब भी मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ मुझे थोड़ी सी लेंथ की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लेंथ मेरी अच्छी खासी है। तो मैं अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग लेती हूँ। सो मुझे जब भी मैं शॉपिंग करती हूँ तो फिलहाल मुझे तो MS में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है तो मैं उस अकॉर्डिंग चूज कर लेती हूँ। लाइक आप ऐसे चूज कर सकते हो अपने कपड़े एक्चुअली थोड़े से मोटे हो, आपके टमी थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, इस टाइप से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो अपने टमी के साइज के अकॉर्डिंग कोई भी कपड़ा या फिर कोई भी जो ड्रेस आप चूज करो उस टाइप से चूज करो तो बाकी पार्टों में एकदम परफेक्ट होगी। तो इस टाइप से आप चूज कर सकते हो। थर्ड थिंग आपको ध्यान रखना है प्रोडक्ट डिटेल्स। जब भी आप कोई फैब्रिक बाय करते हो या फिर आप कोई ड्रेस बाय करते हो तो आपको उसकी डिटेल्स खासकर ध्यान रखना है। चाहे वो इंडियन साइट हो या फिर इंटरनेशनल साइट हो, आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। लाइक आप जैसे कि अमेजोन से शॉपिंग कर रहे हो तो आपने जो भी ड्रेस या फिर जो भी प्रोडक्ट ओपन करके रखा है और प्रॉपर उसकी जो थोड़ा सा सेक्शन थोड़ा से नीचे जाएंगे तो एक डिटेल्स होगा, प्रोडक्ट डिटेल सेक्शन होगा, उस पर क्लिक करके आपको सही डिटेल्स आपको पढ़ लेनी है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। आपको सही
सारी डिटेल्स ले लेनी है, क्योंकि जब भी आप शॉपिंग करते हो तो आपको प्रोडक्ट डिटेल लेना बहुत जरूरी होता है। एक्चुअली कभी कभी होता है कि जब भी हम लोग कोई ऑनलाइन फैब्रिक या फिर कोई कपड़े बाय करते हैं तो मुझे फैब्रिक में खासकर आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि कुछ लोग कॉटन प्रेफर करते हैं, कुछ लोग नायलॉन प्रेफर करते हैं। इस टाइप से सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। एक्चुअली मैं थोड़ा कॉटन ज्यादा प्रेफर करती हूँ और मुझे कंफर्टेबल कपड़े पहनने का एक्चुअली बहुत ज्यादा शौक है। मैं घर में बाहर हमेशा कंफर्टेबल कपड़े ही पहनती हूँ और गर्मियों में हमेशा कॉटन प्रेफर करती हूँ। सो आप जब भी कोई लाइक ड्रेसेस बाय कर रहे हो या फिर आप कोई सूट गाउन कुछ टाइप से बाय कर रहे हो तो आपको नीचे फैब्रिक की क्वालिटी जरूर चेक करनी है, और वो क्या लाइक कॉटन में है या फिर नायलॉन में है, इस टाइप से किस क्वालिटी में है दिया हुआ है, इस टाइप से उसको जरूर चेक कर लीजिए। आपको जो भी कंफर्टेबल हो आप चूज कर सकते हो। इससे हो सकता है कि आप जब नहीं इससे हो सकता है कि जब भी आप फैब्रिक डिटेल्स ले लेंगे तो उसे आप रिटर्न करने का कोई झंझट नहीं रहेगा और आपको एग्जैक्टली प्रोडक्ट मिलेगा जो आप चाहते हो। और आपको डिटेल लेने से ये होगा कि आपको एग्जैक्टली पता होगा इस प्रोडक्ट के अंदर है क्या। सो आप इसको जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करें आप डिटेल्स जरूर चेक करें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ फोर्थ इंपॉर्टेंट टिप्स है आपके लिए रिटर्न पॉलिसी, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आपके लिए एक्चुअली होता कभी कभी क्या है, जब आप कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं वो मुझे पसंद नहीं आता तभी मुझे रखना पड़ता है क्योंकि हमने इसकी रिटर्न पॉलिसी नहीं चेक करी। लेकिन एक्चुअली मेरे साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैं जब भी प्रोडक्ट बाय करती हूँ तो सबसे पहले मैं इसकी रिटर्न पॉलिसी ही चेक करती हूँ कि एक्चुअली मुझे नहीं पसंद आया या फिर मुझे कोई प्रॉब्लम्स हुई तो एक्चुअली रिटर्न हो जाएगा। और ये मैक्सिमम होता है इंस्टाग्राम के जो स्टोर्स हैं उनपे काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। सो आप उनमें बहुत ही ज्यादा केयरफुल आपको शॉपिंग करनी है। जब मैक्सिमम होता है कि जो आपकी इंडियन साइट्स हैं जैसे कि आप कह लो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, 15 डेज 13 डेज का रिटर्न पॉलिसी तो रहता है। खासकर आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट पे 30 डेज का रिटर्न पॉलिसी रहता है, उस पर शॉपिंग करने के लिए बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स नहीं होती। और Myntra पे भी अच्छा खासा रिटर्न दिया जाता है, समथिंग 10 डेज 15 डेज तो दिया ही जाता है। और इंटरनेशनल शॉपिंग जो इंटरनेशनल साइट्स हैं उनपे भी मैक्सिमम रहता है, लेकिन कुछ साइट्स रहती हैं जिनपे रिटर्न पॉलिसी नहीं होती है। एक्चुअली मैंने भी कभी भी किया, मैंने भी शॉपिंग किया तो उस पर वेरी केयरफुल है क्या शॉपिंग करना होता है। तो और एक्चुअली आप जब भी शॉपिंग करें तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट चूज करें देन सबसे पहले इसकी रिटर्न पॉलिसी चेक करें। क्यों ना 7 डेज ही हो बट रिटर्न पॉलिसी उस पर अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि आपके साथ कोई रिस्क ना हो। यूं कह लो ना कि पैसा गया और प्रोडक्ट भी मुझे अच्छा नहीं मिला, इस टाइप से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो मैं इसलिए बोल रही हूँ आपको जब भी आप कोई प्रोडक्ट बाय करते हो देन आपको सबसे पहले रिटर्न पॉलिसी चेक करनी है। इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको नहीं पसंद है देन आप रिटर्न कर सकते हो। और गाइस 5वीं टिप्स है मेरी तरफ से सेफ्टी। आपको सेफ्टी का खासकर ध्यान देना। एक्चुअली में होता क्या है, जब भी हम लोग नई साइट पे शॉपिंग करते हैं तो वहां पे ऑनलाइन पेमेंट्स होता है और हम लोग भी इजिली ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, क्योंकि एक्चुअली कार्ड ज्यादा मैक्सिमम लोग यूज करते हैं। मैं भी ज्यादा कार्ड यूज करती हूँ। सो बहुत सी साइट्स हैं जहाँ पे सीओडी अवेलेबल भी नहीं होती, जैसे कि आप कह लो क्लब फैक्ट्री पे बहुत ही कम सीओडी अवेलेबल होती है, मैक्सिमम ऑनलाइन ही पेमेंट होता है। जब भी आप ऑनलाइन पेमेंट करो वहाँ पे कार्ड सेव का ऑप्शन आता है, आपको कार्ड सेव नहीं करना है अपना, क्योंकि आपको जब भी एक्चुअली आपको वहाँ पे जब भी आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो आपको वहाँ पे कार्ड सेव का ऑप्शन आता है। सो आपको कार्ड सेव नहीं करना है अपना, क्योंकि जब आप दोबारा नेक्स्ट शॉपिंग करेंगे तो फिर से अपनी सारी डिटेल्स फिल करके देन अपना पेमेंट कर सकते हो। तो इस टाइप से अपना कार्ड सेव नहीं करना है आपको। देन कभी हम लोग बहुत न्यू साइट पे शॉपिंग कर लेते हैं और अपना कार्ड सेव कर देते हैं। देन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देन आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, चाहे क्यों ना वो इंटरनेशनल साइट हो, क्यों ना अपनी इंडिया की साइट हो। यही छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है ऑनलाइन शॉपिंग करते समय, क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है और देन इससे आपको बहुत ज्यादा लॉस भी उठाना पड़ सकता है। सो मैं आपके लिए सजेस्ट करूंगी कि अगर आप कर रहे हो तो बिल्कुल भी मत करना, और देन नहीं करते सो गुड, बहुत ही अच्छी बात है। देन आप ऐसा नहीं करते। सो गाइस एक्चुअली मैं जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ तो कुछ इन बातों का ध्यान रखती हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती ऑनलाइन शॉपिंग करने में। और जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो ऑनलाइन शॉपिंग करने से डरते हैं, जिन्हें एग्जैक्टली प्रोडक्ट नहीं मिलता है, सो मेरी ट्रिक्स एंड टिप्स फॉलो करके एग्जैक्टली शॉपिंग करिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो एंड कमेंट करके पूछ सकते हो, तो मैं सारे कमेंट्स एंड डीएम का रिप्लाई करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा। सब्सक्राइब के पास में एक बेल आइकन होता है, उसको जरूर प्रेस करिएगा। जब भी मेरी कोई नई वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल पाएगा। सो गाइस तब तक के लिए बाय बाय।